पिछले वीडियो में हमने सूर्य सूक्त के चौथे मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम सूर्य सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वें सूक्त का 5वां मंत्र है, जिसके ऋषि कुत्स अंगिरस है, देवता सूर्य है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते घोरुस्पते अनंतमन्य दृषदस्य पाज कृष्णमन्य धरितः संभरन्ति। शब्दार्थ तत् उस, मित्रस्य मित्र के, वरुणस्य वरुण की, अभिचक्षे चक्षु रूप में, आंखों के रूप में, सूर्य सूर्य, रूपम कृणुते अपने तेजमय रूप को प्रकट करता है, द्यो दूलोक की, आकाश की, उपस्ते गोद में, शिखर पर, मध्य में, अनंतम अंतरहित, अन्यत एक समय, रुषत ते दीप्यमान, अस्य उसके, पाज तेज प्रकाश, कृष्णम काला अंधकार अथवा रात को, अन्यत एक समय, हरित हरित वर्ण के, संभरंती लाते हैं। अनुवाद। मित्र और वरुण की आंखों के रूप में सूर्य देव आकाश की गोद में उस अपने तेजमय रूप को प्रकट करते हैं। हरित वर्ण के घोड़े अंतहीन क्रम में एक समय उनके यानी सूर्य भगवान के देदीप्यमान प्रकाश को और दूसरे समय अंधकार को लाते हैं। स्पष्टीकरण। मित्र और वरुण दोनों देवता का ऋग्वेद में अलग और प्राय एक साथ भी वर्णन है। अधिकांश पुराणों में मित्र वरुण इस एक ही शब्द द्वारा उल्लेख है। ये द्वादश आदित्य में भी गिने जाते हैं। इनका संबंध इतना गहरा है कि इन्हें द्वंद्व संघटकों के रूप में गिना जाता है। इन्हें गहन अंतरंग मित्रता या भाइयों के रूप में उल्लेख किया गया है। ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी आदित्य के पुत्र है। ये दोनों जल पर सार्वभौमिक राज करते है, जहाँ मित्र का सागर की गहराइयों एवं गहनता से संबंध है, वही वरुण सागर के ऊपरी क्षेत्रों, नदियों एवं तटरेखा पर शासन करते हैं। मित्र का सूर्योदय और दिवस से संबंध है, जो कि सागर से उदय होता है, जबकि वरुण का सूर्यास्त एवं रात्रि से संबंध है, जो सागर में अस्त होती है। दोनों देवता पृथ्वी एवं आकाश को जल से संबंध किए रहते हैं तथा दोनों ही चंद्रमा सागर एवं ज्वार से जुड़े रहते हैं। भौतिक मानव शरीर में मित्र शरीर से मल को बाहर निकालते हैं, जबकि वरुण पोषण को अंदर लेते हैं। इस प्रकार मित्र शरीर के निचले भागों यानी गुदा एवं मलाशय से जुड़े हैं, वही वरुण शरीर के ऊपरी भागों मुख एवं जीवा पर शासन करते हैं। मित्र वरुण एवं अग्नि को ईश्वर के नेत्र स्वरूप माना जाता है। मित्र और वरुण देवता भी सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही इस संसार का अवलोकन करते हैं। इस प्रकार मित्र और वरुण देवता के भी चक्षु सूर्य देवता ही है। इस सूर्य देव के संबंध में ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि यक चक्षुर एषा सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सूर मूर्तिर अशेष तेजा यस्य अग्नेया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनुवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य जो इस जगत के नेत्र स्वरूप है, समस्त ग्रहों के अधिपति है, सारे देवताओं के प्रतीक है और जो अतिशय तेजस्वी होते हुए भी जिनकी आज्ञा से काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है और उनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुज शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है, जिसके कारण दिन और रात का चक्र निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार सूर्य देव अपने रश्मि रूपी अश्व को अलग करते हैं और अस्त को चले जाते हैं, उस समय ही रात्रि रूपी अंधकार का वस्त्र जगत को आच्छादित करता है। उसी प्रकार जब भोग वासना के कारण जीवात्मा की चेतना से सूर्य समान कृष्ण अस्त हो जाते हैं, तब अज्ञान रूपी माया जीवात्मा की चेतना को ब्रह्म रूपी अंधकार से आच्छादित कर देती है, जिसे जीवात्मा अपने शाश्वत दिव्य आत्म स्वरूप को भूलकर अपने को भौतिक शरीर समझकर विविध इंद्रिय भोग में आसक्त होकर भ्रामक सुख और दुख के चक्र में फंस जाता है।
कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पशेते माया तारे झपटिया धरे। जैसे जीव कृष्ण को भूलकर भोग की कामना करता है, यानी वह भगवान को भूलकर जीवन में इंद्रिय भोग का आनंद लेना चाहता है, उस समय उस जीव को माया अपने पास में जकड़ लेती है। यह एक जीवन रूपी वृक्ष है जिसकी टहनी पर जीव लटका हुआ है। उस वृक्ष पर दिन और रात रूपी सफेद और काले दो चूहे हैं जो धीरे धीरे जीवन रूपी वृक्ष की टहनी को काटते जा रहे हैं। उस टहनी को समय रूपी हाथी हिलाए जा रहा है और जीवन रूपी वृक्ष की टहनी टूटने पर जीवात्मा नीचे गिरने पर मृत्यु रूपी सर्प उसे ढसने के लिए इंतजार कर रहा है। परंतु फिर भी वृक्ष के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है जिससे लटके हुए जीवात्मा के मुख पर कुछ शहद की बूंदे गिर रही है और जीवात्मा उस मुख पर गिरी हुई कुछ शहद की बूंदों को चाटता हुआ, यानी क्षणिक भ्रामक सुखों को भोगता हुआ वह इस भयावह स्थिति को भूल गया है। इस माया के भ्रामक और भयानक स्थिति से बाहर निकलने के लिए जब जीवात्मा भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है तो उसे दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है और उसे माया की इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकारा, यहाँ कृष्ण तह नहीं मायरा अधिकार। अनुवाद: कृष्ण की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जाती है और माया की तुलना अंधकार से की जाती है। जहाँ भी सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। जैसे ही कोई कृष्ण चेतना को अपनाता है, भ्रम का अंधकार यानी भारी ऊर्जा का प्रभाव तुरंत गायब हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश पुंज सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार परम ज्ञान के मूल स्रोत श्री कृष्ण के सामने अज्ञान स्वरूप जड़ माया नहीं ठहर सकती। जो भाग्यशाली जीव कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उन जीवों के ऊपर से माया का आवरण उनकी भक्ति के अनुपात में हटता चला जाता है। यह अज्ञान रूपी माया ही जीव के सभी दुखों का कारण है। माया के प्रभाव से ही जीव अपने शाश्वत स्वरूप को भूलकर अज्ञानवश यह सोचने लगता है कि वह यह जड़ शरीर है और जड़ सांसारिक पदार्थों में आसक्त हो जाता है। जीव जितना जितना श्री कृष्ण की भक्ति करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता चला जाता है, उसी अनुपात में माया जीव पर से हटती चली जाती है। निसंदेह श्री कृष्ण के भक्ति के बिना जीव को वास्तविक आनंद प्राप्ति का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीव को सर्वशक्तिमान, परम दयालु, परम कृपालु, जीव के सदा शाश्वत निकटतम संबंधी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही होगी। हमारे जीवन चक्र में दो भाग होते हैं, दिन और रात, जो जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम दिन में जागते हैं तो हम सक्रिय होते हैं और अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं। यह हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब हम रात में बिस्तर पर सोते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह निष्क्रियता हमारे मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से हमने सूर्य सूक्त के 5वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।